हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग पर पानी फिरा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा दी है, क्योंकि हिमाचल में सीपीएस की नियुक्ति और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से प्रोटेक्शन को पहले ही कानून बने थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एक्ट 1971 से हाईकोर्ट द्वारा हटाई गई 3D को बहाल करके प्रदेश सरकार को बड़ी राहत दी है। 3D हटने की वजह से 6 विधायकों की सदस्यता जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेशों से कांग्रेस सरकार को संजीवनी और बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बीजेपी नेता खुलकर कांग्रेस विधायकों के अनसीट होने की बात कह रहे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन यहां तक कह चुके थे, जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। इससे सियासी पारा चढ़ता जा रहा था। विपक्ष पार्टी भाजपा हाईकोर्ट के ऑर्डर में पैरा 50 के हिसाब से राज्यपाल से मिलने की तैयारी में थी। पैरा 50 में हाईकोर्ट ने लाभ के पद से पूर्व सीपीएस को मिली प्रोटेक्शन को समाप्त कर दिया था। इसके तहत राज्यपाल पूर्व सीपीएस को अनसीट करने के आदेश सुना सकते थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर कानूनी विशेषज्ञ से राय ले रही थी और राज्यपाल से मिलने की तैयारी में थी, क्योंकि भारत के संविधान 191 में डिस्क्वालिफिकेशन की शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। जानकारों की माने तो हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एक्ट 1971 से हाईकोर्ट द्वारा 3 हटाने की वजह से विधायकों की सदस्यता पर संकट आ गया था। 3 हटने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूर्व सीपीएस के खिलाफ अट्रैक्ट हो रहा था। लिहाजा लाभ का पद मानते हुए विपक्ष कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग करने वाला था। बीजेपी 6 नहीं बल्कि 9 विधायकों की सदस्यता को चुनौती देने की योजना बना रही थी। पूर्व सीपीएस के साथ साथ कैबिनेट रैंक वाले 3 कांग्रेस विधायक भी लपेटे में आ सकते थे, क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया, आरएस बाली और नंदलाल को भी कैबिनेट रैंक के साथ तैनाती दे रखी है। फतेहपुर से विधायक भवानी सिंह पठानिया को स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन, नगरोटा बगवा से एमएलए आरएस बाली हिमाचल पर्यटन विकास निगम का वाइस चेयरमैन और रामपुर से विधायक नंदलाल को 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना रखा है। इन 3 विधायकों के अलावा पूर्व सीपीएस किशोरी लाल, आशीष बुटेल, एमएल ब्राक्टा, सुंदर सिंह ठाकुर, संजय अवस्थी और दून से रामकुमार चौधरी की विधायकी भी बीते कल तक संकट में मानी जा रही थी। अब सीपीएस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह केस पंजाब, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के राज्य के केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस सरकार को यदि राहत नहीं मिली तो बीजेपी ने कांग्रेस की 9 विधायकों की सदस्यता को चुनौती देनी थी। यदि इनकी सदस्यता जाती तो राज्य में फिर से 9 सीटों पर उपचुनाव की नौबत आ सकती थी। इस बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार भी जवाबी कार्रवाई कर सकती थी, क्योंकि बीजेपी के 9 विधायकों पर विधानसभा के बजट सत्र में दुर्व्यवहार व कागज फाड़ने के आरोप है। इस केस में स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को नोटिस जारी कर रखे हैं। अब स्पीकर को केवल कार्रवाई करनी है। ऐसे में मुकाबला बीजेपी के 9 विधायक बनाम कांग्रेस के 9 विधायक हो सकता था। बीजेपी के जिन विधायकों को नोटिस दिए हैं उनमें ऊना से विधायक सतपाल सत्ती, नाचन से विनोद, चुराह से हंसराज, बंजार से सुरेंद्र शौरी, सुलह से विपिन सिंह परमार, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, बला से इंद्र सिंह गांधी, आनी से लोकेंद्र कुमार और करसोग से दीपराज शामिल हैं।